दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। ये मामला 14 साल पुराना यानी साल 2010 का है। बीते साल अक्टूबर में एलजी ने विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता बढ़ाने और सार्वजनिक अशांति फैलाने वाले बयान देने के आरोप में अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। अरुंधति रॉय पर जिस मामले के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है वो कश्मीर पर दिए गए भाषण से संबंधित है। उनके खिलाफ सुशील पंडित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में आज़ादी द ओनली वे नामक कॉन्फ्रेंस के बैनर तले कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार किया गया था। बयान के अनुसार सम्मेलन में भाषण देने वालों में सैयद अली शाह गिलानी, एसआर गिलानी, अरुंधति रॉय, डॉक्टर शेख शौकत हुसैन और माओवादी समर्थक वरवर राव शामिल थे। यह आरोप लगाया गया कि गिलानी और अरुंधति रॉय ने दृढ़ता से प्रचार किया कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और उस पर भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा कर लिया था। बयान के मुताबिक शिकायतकर्ता ने सम्मेलन की रिकॉर्डिंग प्रदान की थी। शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एमएम कोर्ट नई दिल्ली के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी। एलजी के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। अरुंधति रॉय को साल 1997 में प्रतिष्ठित बुकर सम्मान से नवाजा गया था। इसके बाद 26 सितंबर साल 2023 में उन्हें उनके लेखों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया। अरुंधति मौजूदा मोदी सरकार की मुखर आलोचक रही हैं। अपनी राजनीतिक टिप्पणियों के लिए वो अक्सर निशाने पर आती रही हैं। राजनीतिक टिप्पणियों पर उनके 2 लेख संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। यहाँ ये भी बताते चलें कि बीते कुछ सालों में यूएपीए के इस्तेमाल में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इसे असहमति को दबाने के लिए सरकार इस्तेमाल कर रही है। साल 2016 से लेकर साल 2019 के बीच यूएपीए के तहत 5,922 मामले दर्ज किए गए थे। अब ये समझ लेते हैं कि क्या है यूएपीए कानून। यूएपीए एक्ट 1967 में लाया गया था। इसे कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने 2008 और 2012 में संशोधन कर और सख्त बनाया था। इसके बाद मोदी सरकार ने साल 2019 में इसमें संशोधन करके इसे और कड़ा बना दिया। यूएपीए एक्ट के सेक्शन 15 के अनुसार भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के इरादे से भारत में या विदेश में जनता या जनता के किसी तबके में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के इरादे से किया गया कार्य आतंकवादी कृत्य है। इस परिभाषा में बम धमाकों से लेकर जाली नोटों का कारोबार तक शामिल है। आतंकवाद और आतंकवादी की स्पष्ट परिभाषा देने के बजाय यूएपीए एक्ट में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि इनके अर्थ सेक्शन 15 में दी गई आतंकवादी कार्य की परिभाषा के मुताबिक होंगे। सेक्शन 35 में सरकार को यह हक दिया गया है कि किसी व्यक्ति या संगठन को मुकदमे का फैसला होने से पहले ही आतंकवादी करार दे सकती है।